ओके, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देखो, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस शो डैट कि ये वाली जो टर्म है इक्वल टू दिस है, ठीक है। यानी कि आपका जो z का डेरिवेटिव है, ठीक है, उस z का जो भी आपका फंक्शन है z, ठीक है, उसको एक बारी विद रिस्पेक्ट टू x भी करो और विद रिस्पेक्ट टू y भी करो, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपका फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे z जो है समथिंग हमारे पास 4a 4b समथिंग कुछ भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करवा लेंगे, x करवा लेंगे, ठीक है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करवाएंगे तो डेल्टा z ओवर में क्या आ जाएगा, डेल्टा x, और इसका आंसर वटेवर जो भी है, ठीक है। फिर हम इसको कैसे विद रिस्पेक्ट टू क्या करवाएंगे, y करवाएंगे, यानी डबल डेरिवेटिव। जब डबल डेरिवेटिव करवाते हैं तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपके पास ये ऑलरेडी डेल्टा x हमारे पास ऑलरेडी था, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा y भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा वो होगा। तो यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, z ढूंढना है, ठीक है। और z का डेरिवेटिव एक बारी विद रिस्पेक्ट टू x करवाना है और विद रिस्पेक्ट टू y। देखो आपको इन क्वेश्चन में मतलब ये देखना होगा कि आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है। और चीज़ें आपको सारी कुछ गिवन ही होंगी, प्रूव क्या करना है वहीं से आपको पता चलेगा कि आगे का स्टेप क्या है, ठीक है। तो हमें जो है z फाइंड आउट करना है, किसी तरीके से हमें z की वैल्यू निकालनी है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो हम करते हैं, और जो z है वो आपको मिलेगा कहाँ से, ऑब्वियस है, ये चीज़ ऐसे तो नहीं दे रखी, किसी चीज़ के लिए दे रखी है, तो z आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू लगाते हैं। अब देखो कि हमारे पास कहीं पे भी जब आपके पास क्या हो, x की पावर x हो, ठीक है, मतलब जो हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेटिक फंक्शंस होते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, तो अगर अल्फ़ाबेट की पावर जो भी है ये वाली वैल्यूज़ हो, मतलब x की पावर x ही हो, तो आप क्या करते हो, वहाँ से बस आंख बंद करके हमें वहाँ पे लॉग लगाना होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये सिंप्लीफाई हो सकता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट x की पावर वो जो n वाला डेरिवेटिव नहीं कर सकते। x की पावर जो n का मतलब था ना 2 3 मतलब यानी काउंटिंग, नॉट 2 कि मतलब वहाँ पे n का मतलब था काउंटिंग होनी चाहिए, गिनती वाली रकम होनी चाहिए, लेकिन ये गिनती वाली नहीं है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लगा सकते। तो इसलिए जब भी यहाँ पे ऐसी कोई रकम होगी तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे। तो हमने लॉग ले लिया, ठीक है। और जब हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाता है कि जो ये जो फॉर्मूला होता है ना लॉग, हमारे पास लॉग का फॉर्मूला होता है ना, लॉग m इंटू n इज़ इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो आपके पास क्या है, आपने पहले तो लॉग लगाया, सिंपल ये वाली पूरी एक फुल रकम थी, ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे लॉग लगाया इस पूरे के ऊपर, तो ये लॉग क्या कर देगा, सब पे अप्लाई होगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, ठीक है। तो तीनों पे क्या आ जाएगा, पहले प्लस प्लस में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये मतलब मल्टीप्लाई में है और तीनों में प्लस प्लस आ गया, ठीक है। इस साइड भी लॉग सी अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या होता है, लॉग x है और लॉग के बाद कोई रकम है और उसकी कोई पावर है, तो वो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। तो हमने सेम ऐसे किया, ये हमारी पावर जो है आगे आ जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन का डिमांड क्या था, हमें z निकालना था। तो आप यहाँ से देखो z को अलग कर सकते हो, तो हम यहाँ से z की वैल्यू हमने निकाली, बाकी सारी रकम को हम इधर लेकर चले गए, तो ये वैल्यूज़ इधर आ गए। अब हम क्या करेंगे, z निकालना था, z का डेरिवेटिव हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए था, तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करवाएंगे इस बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करवाएंगे, तो z ऐसे ही है, और फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ऑब्वियस है, दोनों फंक्शन z है तो फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड लॉग z ऐसे ही रहेगा, और z का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर लॉग c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट एज इट इज़ और लॉग x का डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे सिंपल x है, यानी कि पहले वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर में x होता है, ठीक है।
प्लस में log x एज इट इज़ रह जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और देखो अब हमें विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे क्या है x वाली कोई रकम ही नहीं है तो आप इसको क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। कोई रकम ही नहीं है x से रिलेटेड, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिला, x से x कैंसिल हुआ, यहाँ से 1 मिला, यहाँ पे क्या मिल गया log x मिल गया, ठीक है। ये सेम रकम जा रही थी हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये z था और देखो आप x का डेरिवेटिव ये और ये रकम दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो आप जो सेकंड वाला करते थे ना, हम कैपिटल X वाला वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास log z का वैसे फॉर्मूला क्या होता है 1 में z होता है, लेकिन दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो इस z का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा, ठीक है। log z सेम ही है, ठीक है। और z का डेरिवेटिव करेंगे तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, यही वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो ही नहीं पाएगा, तो हमारे पास -1 प्लस में log x आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों जगह पे ये वाली टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, कॉमन निकालेंगे, ये z से ये z कैंसिल, 1 प्लस में ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये डेल्टा z ओवर में डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, क्या कहा था मैंने कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया है उसका अब हम विद रिस्पेक्ट टू y, अच्छा आंसर का नहीं किया इन्होंने, नहीं, हाँ ठीक है। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बता दिया है, ठीक। हम यहाँ से भी कर सकते थे इसको आगे प्रोसीड कि हमारा जो ये आंसर आया था ना, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y करते और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि अगर इसी रकम का जैसे ये था और हम जैसे यहाँ पे कुछ x और y दे रखा है ना, तो आपका आप पहले y का डेरिवेटिव भी करवा सकते हो, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी करवा सकते हो, उसके बाद x का करवा सकते हो, दोनों को कर सकते हो। ऐसा जो कंपलसरी नहीं है कि हमें पहले x का ही करना है, विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू y करना है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू y जो डेरिवेटिव होगा वो कुछ इसी तरीके, जो x का डेरिवेटिव आया है ना x के रिस्पेक्ट में, समथिंग कुछ इसी तरीके का होगा। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ना इसी फंक्शन का करते हैं, तो हमारे पास ये और ये, तो जस्ट x की जगह पे क्या हो जाएगा y होगा और बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड को, यानी कि हमने ये इस वाली टर्म को, आप यहाँ से भी करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इस वाले को किया है, y वाले को किया है, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये y है तो अब से हम x करेंगे, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। ये u है, ये v है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे u v लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका देखो क्या है विद रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन में क्या है x है, ठीक है। हाँ तो जब हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया था तो हमने जो हमारी जो y वैल्यू थी वहाँ पे कहीं भी y नहीं था, तो हमने क्या ले लिया था 0 ले लिया था ना वहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x करवाने जा रहे हैं, अब देखो यहाँ वाली ऊपर वाली रकम में कहीं भी क्या है x नहीं है, तो हम इस रकम को क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ओनली z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ओनली z और x का ही होगा, ठीक है। y जो होगा इस पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस है और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करवाएंगे इस टर्म का, ठीक है। तो ये ओवर में है, तो ये जो है ओवर में है, तो आप ये इस तरीके से होगा ना 1 प्लस में log z, ठीक है। जब आप क्या कर सकते हो इसको, इसकी पावर 1 है अभी, जब इसको हम क्या करेंगे ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाती है माइनस में हो जाएगी। किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर से नीचे लाते हैं तो भी उसका साइन चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर लाते हैं तो भी साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब इसका डेरिवेटिव देखो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या करोगे आप पावर आगे एक पावर कम,
ठीक है, और फिर अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव करोगे सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 में जेड हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे टर्म आती है हम उसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास अभी तक हम यहाँ पे थे, ये वाली टर्म आई थी, ठीक है। ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। अब ये क्या है, डी जेड ओवर में डी एक्स है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखो, हमारे क्वेश्चन में अब वैल्यू जो है इतनी छोटी सी, हमें सिर्फ ये लेकर आना है, तो हमें इसको मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डी जेड ओवर में डी एक्स की आप वैल्यू फिल करोगे, तो आप देखो यहाँ पे अपने डी जेड ओवर में डी एक्स की वैल्यू निकाली है ये, तो आप ये फिल कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने ये फिल किया, यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म सिंप्लीफाई होकर ये आ चुकी है। अब कुछ कट रहा है यहाँ से, ये वाली जो टर्म है 1 प्लस में लॉग जेड, इसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, माइनस है, यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन था कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करवाएंगे, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन के बाद जाओ, क्वेश्चन में देखो हर क्वेश्चन में क्या है, ओनली x है, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है वहाँ पे x है, कहीं भी y z नहीं है, जो इस साइड वाला रकम है। तो यानी कि हमें यहाँ से y z, अगर y और z आ रहा है, इसको गायब करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख देंगे हम, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो ये 1 प्लस में लॉग x, 1 प्लस में लॉग x, देखो ये स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस में लॉग x स्क्वायर बनेगा, और इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 लॉग x ही बच जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो हमारे पास जो लॉग e की जो वैल्यू होती थी वो 1 होती थी, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में e भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें e से रिलेट करना पड़ेगा। तो हम e किसको फिल कर सकते हैं, 1, ठीक है। 1 जो है, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग e लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉग का जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला नहीं होता था वो लगा देंगे, कि जो हमारा लॉग होता था m इंटू एन इज़ इक्वल टू लॉग m प्लस में लॉग n, ठीक है। तो ये कुछ ये है, यानी कि ये चीज़ आपके पास ये है, ठीक है। और आप क्या कर दोगे, ये कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका m है और ये आपका क्या है, n है। तो log m इंटू एन, यानी ये इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे आ रही है, तो इस रकम को आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा।